बच्चों, आज हम लोग हाँ में हाँ नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, इस लोक कथा में झूठ मूठ में हाँ मिलाने वाले लोगों पर व्यंग किया गया है। इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है। तो उत्तर होगा, इस लोक कथा में हाथी, ऊंट, घोड़ा और पालकी नामक यातायात के साधनों का नाम आया है। फिर प्रश्न है, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है। तो उत्तर होगा, इस लोक कथा से सीख मिलती है कि न तो हमें झूठ मूठ के हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, सोच विचार कर बताइए, यदि तुम मंत्री की जगह होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों। तो उत्तर में होगा, मैं उनको घोड़े से सवारी करने की सलाह देता, क्योंकि घोड़े से सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी जाया जा सकता है और जब चाहे जहां रुक सकते हैं। फिर है प्रश्न अगला, भाषा के रंग। इस वर्ग पहेली में, देखिए वर्ग पहेली है, कुछ नदियों के नाम है, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो अब जैसे जो इसमें अक्षर दिए गए हैं उनको ढूंढना है और नदियों के नाम लिखना है। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र हो गया ना, ये वाला अगर लाइन मिला देंगे तो एक ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उसी प्रकार इसका उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, गोमती, झेलम, गंगा, सतलुज, चेनाब, यमुना, रावी। इतनी नदियों का इसमें आसानी से आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। आपकी कलम से है, इन बिंदुओं के आधार पर किसी स्थान की यात्रा की योजना बनाकर लिखिए। तो इन बिंदुओं के आधार पर तो बिंदु होंगे, कहाँ जाएंगे, किन किन साधनों से जाएंगे, कौन कौन साधन होंगे, वहाँ क्या क्या करेंगे, खर्च का भी अनुमान करके लिखिए। इसको आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर और रख लीजिएगा। अब करने की बारी, पांचवा प्रश्न है, करने की बारी में क्या है, इस कहानी पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए। इसमें आपको अपना एक अभिनय प्रोग्राम दिखलाना है। इसी प्रकार की एनी लोक कथाओं, हास्य कविताओं, चुटकुलों का संग्रह कीजिए। इसका प्रकार के और भी अगर आपके पास हैं तो इकट्ठा करिए, हास्य कविताएं, चुटकुलों का एक संग्रह बना लीजिए। पाठ में आए मुहावरे पढ़िए, ढूंढिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जैसे पाठ में आया है मुहावरे, तो पहला है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ होगा, मन की शांति ही सुख की जननी है, जो मन से सुखी है उसे घर पर ही सारे तीर्थ होने का एहसास होगा, क्योंकि कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। आपके घर से गंगा जी कितनी दूर हैं, पता करिएगा, लिख लीजिएगा। वहाँ किन किन साधनों से जा सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, लिख लीजिएगा। आपके मत में वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा, क्यों, तो यह भी लिख लीजिएगा। हमारे आसपास बहुत सी नदियाँ होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। वर्ष में कई पर्व त्यौहार आते हैं जब हम नदियों में स्नान करते हैं, बताइए। अब उसके बारे में बताना है। आपके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, लिख लीजिएगा। आपके ज़िले में कौन सी हैं। आपका परिवार इनमें कब कब स्नान के लिए जाता है, आप लोग कब जाते हैं, आपके फैमिली में लोग कब जाते हैं। नदियों में स्नान करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके आधार पर आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगला अनुच्छेद है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। दो चूहे कहीं घूमने निकले, रास्ते में उन्हें हाथी मिला। एक चूहे ने मूछें फड़फड़ाते हुए उससे लड़ने को कहा। हाथी ने लड़ने से मना कर दिया। दूसरे चूहे ने कहा, वह हम सबसे घबरा गया है, लड़ेगा नहीं। इस अनुच्छेद का संवाद शैली में बदल सकते हैं। परिवर्तन इस प्रकार से होगा। अनुच्छेद को पढ़िए और समझना है आपको। एक चूहा, अरे वो हाथी, बोल क्या हमसे लड़ेगा। तो दूसरा चूहा कह रहा है, रहने दे, वह घबरा गया है, हम दो हैं ना, वह हमसे नहीं लड़ेगा। अब आप भी नीचे दिए गए अनुच्छेद को संवाद शैली में लिखिए। अब ये आपने पढ़ लिया, उसको संवाद में ऐसे लिखा गया है, इसको अभी आप एक बार पढ़ लेंगे और उसी रूप में लिखना है। फरजाना को स्कूल से घर आने में देरी हो गई।
मम्मी ने देर से आने का कारण पूछा। फरजाना ने बताया कि साइकिल की चैन टूट गई थी, उसे ठीक कराने में देर हो गई। फिर इसका अनुच्छेद के रूप में आपने पढ़ ही लिया। अब इसको दूसरे रूप में क्या होगा? मम्मी, फरजाना आज तुम्हें स्कूल से आने में देरी इतनी देर क्यों हो गई? फरजाना, मम्मी क्या बताऊं, आज लौटते समय साइकिल की चेन टूट गई थी जिसको ठीक कराने में देरी हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक कविता दी गई है, इसके प्रश्न उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। इस कविता को पढ़िए और उसका उत्तर लिखना है। तो किन किन फूलों के नाम हैं, इनमें किन किन फूलों के नाम हैं? तो होगा बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली। फिर किन किन नदियों के नाम हैं? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। फिर किन किन पक्षियों के नाम हैं? कोयल, पपीहा और बुलबुल। इस प्रकार से ये आगे आपने देख लिया। अब लास्ट है इसका, लिखिए जो कविता में नहीं है। 5 फूलों के नाम लिखना है। तो 5 फूलों के नाम होंगे कमल, गुड़हल, रजनीगंधा, गेंदा, सूरजमुखी। 3 नदियों के नाम लिखना है, गोमती, सरजू, राप्ती, गंडकी और सतलज। 5 पशु पक्षियों के नाम लिखिए, तो शेर, बकरी, तोता, कबूतर और गौरैया। मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब इस जो पाठ आपने पढ़ा है उसके 2 सवाल बनाने हैं। पहला सवाल हो जाएगा, राजा ने कहाँ जाने की इच्छा जताई। दूसरा, हाथी के बारे में मंत्री के क्या विचार थे। ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है इस कहानी से, मैंने सीखा, क्या सीखा? झूठ मूठ के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा, मैंने क्या सीखा? मैं करूँगी या करूँगा में क्या? मैं स्वयं कभी भी झूठ मूठ के हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगा। बच्चों, इस प्रकार से पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।